नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं सूर्यांश असिस्टेंट प्रोफेसर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा यूपीएचईएससी की एडवर्टाइजमेंट जो 51 की थी, उसका जो है री एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो है अब अंतिम समय आ गया है। उसमें हमारी क्या तैयारी व्यापक स्तर पे हुई है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसी की डिमांड है कि जीडीसी और यूपीएचईएससी के लिए सर प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो बेहतरीन जो है वह प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। और जो 4 5 6 7 8 10 दिन जो बचे हैं, उसमें आप अपनी तैयारी को व्यापक तरीके से करिए। ये यूपीएचईएससी का है प्रैक्टिस सेट, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लगभग रोज एक आपको 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ध्यान से इसको करिए और देखिए कि आपके स्कोर कितने बढ़ रहे हैं। जीडीसी वाले इन प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं भाई, ये प्रश्न बहुत ही मतलब ऐसे है कि हार्ड लेवल के प्रश्न जिसको कहते हैं। तो घबराना नहीं है। आपका जो है पाठ्यक्रम दूसरा है, आपका भी जो है सॉल्व करवाया जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। भैरव प्रसाद गुप्त ने अपने किस उपन्यास को आग और आंसू नाम से 1982 में प्रकाशित करवाया था? तो ये जो सारे उपन्यास हैं दोस्तों, ये सारे उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जंजीर और नया आदमी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके प्रमुख उपन्यासों में जो है और शोले, इनका पहला उपन्यास आता है। कौन सा? शोले उपन्यास हो गया, 1946 के करीब में आया। इसी प्रकार से इनका मसाल उपन्यास आता है। क्या आता है? मसाल उपन्यास 1948 के करीब में आता है। इसी प्रकार जो है, एक सेकंड, मसाल उपन्यास 1948 में आता है। इसी प्रकार गंगा मैया उपन्यास है। तो ये कुछ, हाँ, गंगा मैया तो इसमें दिया ही है। उसके बाद सती मैया का चौरा एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा? सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा, इसका जो प्रकाशन है ये 1959 में मिलता है। और इसी प्रकार रंभा है, आशा है। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य अंधा युग में अनास्था और संशय का प्रतीक कौन सा पात्र है? तो अनास्था और संशय का जो प्रतीक है वह अश्वत्थामा है। कौन है? अश्वत्थामा जो है अनास्था और संशय का प्रतीक है। और वह कहता है कि मातुल मेरे लिए वध मनोग्रंथि नहीं है, वह मेरी जो है नियति बन चुकी है। क्योंकि अश्वत्थामा को लगता है कि उसके साथ मतलब वह करों के पक्ष से लड़ रहा था, तो उसके साथ लगता है कि प्रभु अन्याय और इंसाफ कर रहे हैं। अंधा युग जो लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा गीत नाट्य है, 1955 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1955 में। गीत नाट्य की एक संज्ञा किस लिए दी जाती है? गीत नाट्य की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें जो है नाटक के साथ साथ गीतों का, पंक्तियों का काफी प्रयोग हुआ है। कि जैसे प्रहरी की पंक्तियां ले लीजिए या फिर गांधारी की पंक्तियां ले लीजिए। तो इस प्रकार के जो है प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो है और भी पात्रों का जो है वह प्रतीक पूछा जा सकता है। जैसे ये नेट की परीक्षा में संकलित है और उसमें भी काफी अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। कृष्ण जो है वह क्या है? कृष्ण जो है ईश्वर और मानवता की रक्षा करने वाले हैं। क्या है? ईश्वर और मानवता की रक्षा करने वाले। इसी प्रकार संजय क्या है? संजय को लगता है कि वह कर्मलोक से बहिष्कृत है। क्या है? कर्मलोक से बहिष्कृत। ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, बहिष्कृत है। और इसी प्रकार युयुत्सु जो है वह आत्मघाती है, जिसको लगता है कि वह अभी तक लड़ तो रहा है सत्य के पक्ष में, लेकिन वह गलत पहिए में लगा है। युयुत्सु जो है वह आत्मघाती है। क्या है? आत्मघाती। अंतिम परिणत में दोनों ही जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो असत्य का। युयुत्सु का कथन एक महत्वपूर्ण है जो कि एचपीएससी में पूछा गया था। तो इस तरीके के कथन को भी आपको याद रखना है। और विदुर जो है वह जानते हैं कि भक्त और नीतिज्ञ है। तो ये कुछ पात्र हैं जो अपने आप के प्रतीकों का प्रदर्शित करते हैं, भक्त और नीति को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो गांधारी है वह दमित, क्रोध और हठ
या अंधी सत्ता का प्रतीक मान सकते हैं। धृतराष्ट्र जो है अंधी सत्ता, स्वार्थ और नैतिक अंधापन। तो इस तरीके के जो पात्र हैं वो अपने आप में एक प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। आज का प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति प्रेम का भूखा है। तो यह जो पंक्ति है या किसने कही है, तो मुक्तिबोध ने कही है। मुक्तिबोध कौन थे? मुक्तिबोध की कुछ प्रमुख रचनाएं, अंधेरे में इनकी कविता है, प्रकाशन इसका 1969 ईस्वी है। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस है, क्या है? ब्रह्म राक्षस। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में, चांद का मुंह टेढ़ा है। इन सब सारी संवेदनाओं को जो है मैंने उतार दिया हूँ, पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर देखिए किस प्रकार जो है वह पिस गया भीतरी व बारी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। जो ब्रह्म राक्षस है वह ज्ञान का अर्जन तो कर लिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जो है वह अपना ज्ञान नहीं सौंप पाता है, और इसी ट्रेजेडी में वह जो है दिन रात घूमता रहता है। और यह जो कविता ब्रह्म राक्षस है, जो चांद का मुंह टेढ़ा इत्यादि में संकलित है, इसका शीर्षक क्यों मुक्तिबोध ने ऐसा चुना है? तो उस समय के मध्यम वर्गीय व्यक्ति को यह प्रतीक बनाकर मुक्तिबोध ने लिखा था कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आशाएं व आकांक्षाएं तो बहुत थी। वह जो है निम्न वर्ग से ही उठकर मध्यम वर्ग में आया था, उसके प्रति उसकी सहानुभूति तो है। वह जो है चांद चाहता है, इसीलिए जो है वह चांद का मुंह टेढ़ा शीर्षक है। इसको जब आप लेक्चर जाके सुनेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं, बिना उसके प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जरूरी है, आपका परीक्षा है, विस्तार से बातें अब कम करूंगा। शुक्ल जी के लिए न तो शुद्ध साहित्य का शास्त्र है और न शुद्ध भाषा शास्त्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में यह कथन किस आलोचक ने कहा? तो यह रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा की एक प्रसिद्ध कृति निराला की साहित्य साधना काफी बार पूछी जाती है। निराला की साहित्य साधना कब आई? 1969 में। ये कई भागों में विभाजित है, इसको देख लीजिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी यह ग्रंथ है, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और नामवर सिंह का अभ्रंश साहित्य में योगदान, ये सब प्रमुख कृतियां हैं जो पूछी जाती हैं, इसलिए मैं जिक्र कर दे रहा हूं। वस्तुतः ईसा की भाषा में उर्दू रंजित खड़ी बोली है, यह कथन श्याम सुंदर दास ने किस रचना की भूमिका में लिखा है? तो यह जो लिखा है वह नासिकेतोपाख्यान में लिखा है। प्रेम सागर की रचना किसकी है? लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल। कब लिखी गई? 1810 में लिखी गई। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी, यही है, राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना जो है शुक्ल जी इसको मानते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल का हम लोग जान रहे हैं, ठीक। और नासिकेतोपाख्यान जो है वह सदल मिश्र की रचना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समीक्षात्मक कृतियों में मैनेजर पांडे द्वारा रचित आलोचना नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर आप लोग बताइए। अनभय सांचा होगा कि तीसरा यथार्थ होगा कि क्या होगा इसका उत्तर? तो इसमें जो है वह तीसरा यथार्थ उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा यथार्थ। तीसरा यथार्थ जो है वह इसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों में जो है वह पहला नायक प्रधान उपन्यास है। जैनेन्द्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसमें जो है वह स्त्री ही नायिका रही है। तो इसमें जो है पहला नायक था, तो वह कौन था किस नाटक में? तो यह जो था विवर्त में होगा। किसमें? विवर्त में। बाकी त्याग पत्र में हम लोग जानते हैं 1937 का बहुत ही प्रसिद्ध आरपीएससी में लगा है। इसमें जो मृणाल है, मृणाल नायिका पात्र है, यह भी काफी पूछा जाता है। इनके जो उपन्यास है उसमें जो है रूढ़वादी भारतीय समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति, रूढ़वादी भारतीय समाज में जो है स्त्री की दयनीय स्थिति है या उसके आत्मसम्मान के लिए संघर्ष हमको देखने को मिलता है। ये कल्याणी नहीं होगा, ये कल्याणी होगा, ठीक है। कल्याणी नाम से जयशंकर प्रसाद का भी एक नाटक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित इतिहासकार व उनके इतिहास ग्रंथों में असंगत पूछा है, तो हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ये विजेंद्र स्नातक वाला आपको कहाँ मिल जाएगा, ये गोविंद पांडे या दृष्टि में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, वन लाइनर में। तो ये तो होगा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरत्न दास, ये भी जो है आपको गोविंद पांडे में मिल जाएगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान का है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर सुकवि सरोज जो है ये 1927 में गंगा प्रसाद आखोरी का नहीं है, और बाकी सारी जो है वो सुमेलित है। जालंधर नाथ के संबंध में असंगत सुकवि सरोज जो है वह किसका था, अभी थोड़ा दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा एकदम। सुकवि सरोज एकदम समझ लीजिए मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा, चलिए इसको कमेंट बॉक्स में लिखता हूं। जालंधर नाथ के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है जालंधर नाथ की 2 रचनाएं मगही भाषा में है। जालंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है, ये भी सही है। हुंकार इनकी एक रचना मानी जाती है, ये भी सही है। असंगत पूछा है तो 12 ग्रंथ नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किस आलोचक ने कहा है, तो नाथों की भाषा को जो है वह फकड़ी भाषा जो है वह चतुरसेन शास्त्री ने कहा है। किसने कहा है, चतुरसेन शास्त्री ने। ये वाला हो जाएगा। देखिए मैं विस्तार से आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ ही दिन परीक्षा बची है। विद्यार्थी कहने लगते हैं सर आप पूरा डिटेल में एकदम तह खोल देते हैं, तो चलिए डायरेक्ट चल रहा हूं। पृथ्वीराज रासो को किस समीक्षक ने बृहत महाभारत कहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशरथ शर्मा हो जाएगा। नगेंद्र की पुस्तक हम जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी कुटाजी इत्यादि जो प्रमुख इनके निबंध हैं और ग्रंथ भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में लौकिक प्रेम संबंधी पद्य साहित्य नहीं है, तो यह चंदायन जो है यह लौकिक प्रेम पद्य साहित्य नहीं है। यह किसकी रचना है, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद। कब की रचना है दोस्तों, ये 1379 ईस्वी की। और हीरा रांझा जो है और ढोला मारा रा दूहा, यह लौकिक प्रेम पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल स्तोत्र ग्रंथ, इसको आप देख लीजिए, वहां पे ये आपको मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो यह अमीर खुसरो माने जाते हैं। और यही जो है HPSC में हम लोगों की लिखित परीक्षा में आया था कि सूफी कवियों में जो है वह सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है, इसको स्पष्ट करिए। तो अमीर खुसरो को भी मैंने लिखा था और इनका वो वाला पंक्ति दिया था कि मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया हाकी हूं कि जाऊं सुन बाबुल परदेस मोरे। तो ये जो है अमीर खुसरो की रचनाएं, दो सुखने गजल इत्यादि इनके हैं, पहेलियां मुकरियां, ये प्रसिद्ध है, इसको आपको पता होना चाहिए। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। स्वयंभू जो है इसको हम जानते हैं, हाँ। तो ये सब सारी चीजें हैं। कुट्टिल के सुदेश पोह परिचयत पिक कसद पंक्ति के रचनाकार हैं, तो चंद्र बरदाई हैं। चंद्र बरदाई को हिंदी का जो है पहला महाकवि किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विद्यापति के काफी पद श्रृंगारी एवं भक्त कवि को लेकर HPSC में जो है वह प्रश्न आया था, तो इनको लेकर भी विवाद है, जिसमें श्रृंगारी मानने वाले में है सुभद्रा कुमारी और ये रामचंद्र शुक्ल जी, ये सब श्रृंगारी मानते हैं। भक्त में ब्रजनंद सहाय वहा इत्यादि हैं, इसको आप देख लीजिए। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी UPHSC में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक अचंबा देखो रे भाई जल की मछली तस्वीर ब्याई कुत्ता को ले गई बिलाई, यह जो है इसमें शांत रस है, किसी भी प्रकार का वो इसमें नहीं देखने को मिलता है। एक अचंभा देखे और भाई जल की मछली तस्वीर ब्याई कुत्ता को ले गई बिलाई, अद्भुत रस। श्रृंगार और करुण तो नहीं होने वाला है इसमें, शांत रस, अद्भुत रस। एक अचंभा देखे और भाई जल की मछली तस्वीर ब्याई कुत्ता को ले गई बिलाई, तो इसमें जो है शांति रस का प्रयोग होगा। आज तक हिंदी में एक ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ कबीरदास के संदर्भ में। यह कथन जो है आपकी परीक्षा RPSC से लेके और काफी परीक्षाओं में कथन पूछा गया है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और इन्होंने ही जो है शुक्ल की मान्यताओं को जो है वह खारिज करते हुए कहा कि कबीर की जो भाषा है वह मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें अक्खड़पन हो रहा है। कबीर जो है वह वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन तो फेमस है। और आगे चलते हैं। हरिदास निरंजनी संप्रदाय से संबंधित कवि नहीं है, तो ये जो है गोपाल दास हो जाएंगे। राम भक्ति में माधुरी भाव के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, तो कौन माना जाता है, अग्रदास माने जाते हैं। कौन माना जाता है, अग्रदास माने जाते हैं। अग्रदास की रचनाएं काफी पूछी जाती हैं, तो ध्यान मंजरी हो गया, मान मंजरी हो गया,
इसी प्रकार है ईश्वरदास की सत्यवती कथा से अभी जो है आपके केबीएस में प्रश्न पूछा गया था, तो सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की है। और तुलसीदास को सब जानते हैं, इनका जन्म पूछा जाता है तो ये 1532 ईस्वी में। जो जो मेरे दिमाग में आता है इसको आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के किन स्कंधों में राम कथा का वर्णन मिलता है, तो यह प्रथम एवं नवम स्कंध में मिलता है। ये भ्रमर गीत को आधार बना के सूरदास ने रचना लिखी है। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या, ऐतिहासिक प्रबंधात्मक काव्य के कवि हैं, तो यह गोरेलाल है। गोरेलाल जब हम लोग सीयूईटी की परीक्षा दे रहे थे तो वहां पे पूछा गया था कि किसका नाम जो है वह गोरेलाल है। और देखो मुख भावे अन देखई कमल चंद ताते मुख मुख सखी कमलो ना चंद्री, तो यह केशवदास है। केशवदास के संदर्भ में, केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 में हुआ। कब हुआ? 1555 में। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो यह 1478 में हुआ। रसखान का जन्म कब हुआ? ये याद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है केशवदास के को लेकर काफी आरोप लगाया गया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा है कि ये पांडित्य की धाक जमाना चाहते थे संस्कृत कवियों के सामग्रियों को लेकर। और जो है छंदों का अजायब घर किसने कहा था, ये काफी पूछा जाता है। तो छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। नोट कर लीजिए इसको, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी ने आंध्र के संत अकबर के श्रृंगार मंजरी संस्कृत ग्रंथ का ब्रजभाषा अनुवाद किस नाम से किया है, तो यह श्रृंगार मंजरी नाम से किया है। काव्य प्रकाश किसका है, तो यह हम लोग जानते हैं मम्मट का भी मिलता है। और काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय जो है इसी तरीके का ग्रंथ है जो कि भिखारी दास का है, काफी बार पूछा जाता है, भिखारी दास। आगे चलते हैं। रीतकालीन कवि बिहारी के समान ही किसने कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है, तोष निधि ने की है। तोष निधि ने की है, तो इसको आप देख लीजिए। रीतकालीन किस कवि के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है, तो घनानंद को दी गई है। और घनानंद की जो रचनाएं हैं वह हमको देख लेनी है कि सुजान सागर हो गया, सुजान सागर हो गया, विरह लीला हो गया और कृपा कंद हो गया। ये नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसी प्रकार रस केली वल्ली इत्यादि हैं। आलम की रचनाएं जो है हम लोग जानते हैं कि माधव नाम काम कंदला हो गया। श्याम सनेही एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। श्याम सनेही, सुदामा चरित आलम केली। और बोधा की जो है इश्कनामा और विरह वारिस, इश्कनामा विरह वारिस, तो ये सब जो है ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में भारतेंदु कृत काव्य ग्रंथ नहीं है, तो मयंक महिमा नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है? प्रताप नारायण, प्रताप नारायण। निम्न में से किस कवि ने कुमार संभव के जो है 5 सर्गों का अनुवाद करके खड़ी बोली के लिए टकसाली पद्य भाषा का आदर्श रखा था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको रखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना जो है कवि दर्शन, नहीं कवि दर्शन नहीं, इनको जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन 1933 में मिला, ये तो हम लोगों को पता है। उसी समय इन्होंने हाँ कवि दर्शन नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया कि व्याकरणिक अशुद्धियों से किस प्रकार बचना है और भाषा की सफाई इत्यादि को इन्होंने महत्व प्रदान किया। तुलसीदास के पत्नी के चरित्र को आधार बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो रत्नावली ने की है। और रत्नावली जानते हैं कि इनके ही कथन या इनके ही प्रेरणा से जो है वह तुलसीदास को जो है वह भक्ति मार्ग में लीन हो गए थे। अस्थि चर्म देह ममता में ऐसी प्रीति वाला जो कथन है। छोड़ो ध्रुवों की मृदु माया, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यशोधरा जो है ये किसकी रचना है, या तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। हाँ, और ये भी जो है इन्हीं की है। आगे चलते हैं। यशोधरा जो है हरिऔध की रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये थोड़ा सा प्रिप्रवास वास में चला जाता हूं, तो ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, छोड़ ध्रुवों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया,
काफी इसमें त्रुटियां हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कविता से ली गई हैं? तो मोह कविता से ली गई। किससे ली गई है? मोह कविता से। युगांत इनकी अंतिम रचना है जहां पे उन्होंने छायावादी मान्यताओं को जो है वह उसका अंत माना और एक नए युग की रचना मानी। तो यही युग का अंत इसी नाम से जो है युगांत। और पल्लव को जो है वह छायावाद का प्रथम जो है वह घोषणा पत्र कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना पर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रभाव है? तो वन मिलन की रचना कब हुई? 1909 में। इनके रचना क्रमों को भी लगाने को पूछता है। झरना जो है 1918 में, कानन कुसुम 1912 में, प्रेम राज्य जो है वह 1908 या 10 में था। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये नेट वाले में रटा गया है तो वही सब है। मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद के संदर्भ में यह कथन किस कवि ने कहा है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। हम लोगों में जैसे एमए में थे तो वहां पे प्रश्न आता था कि इन्होंने क्या कहा है। तो जब ये कहे कि इनके ऊपर काफी आक्षेप लगाया जाता, रबड़ छंद, केचुआ छंद इत्यादि आक्षेप लगाया गया, लेकिन जो है जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, रवि हुआ वस्त्र ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का पराजय समर उमर, तब लगेगा कि नहीं, इनकी जो है काव्य रचनाएं वास्तविकता में बहुत अलग हैं और बहुत महत्व और प्रभाव को छोड़ती हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भगवान जो है वह मुक्त छंद में लिख सकते हैं तो मैंने मुक्त छंद में लिखकर कौन सा अपराध किया। तो इनका एक कोटेशन है, ये याद रखिएगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनकी कविताओं का अंतिम काव्य संकलन है जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ, वह कौन सा था? तो यह जो अग्निरेखा था। अग्निरेखा का प्रकाशन 1973, दीप शिखा 1942 में। यामा पे जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 या 80 करीब में मिला था, देख लीजिएगा। 1982 ही था। सप्तपर्णा जो है वह 1949 में इनका ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित अशोक एवं तिस्य रक्षिता से संबंधित प्रबंधात्मक काव्य है। तो यह कुड़ाल है। क्या है? कुड़ाल है। तमसा 1964 के रचनाकार हैं तो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। रामधारी सिंह दिनकर कृत वह रचना जिसमें उन्होंने मानव सभ्यता के इतिहास को 4 अध्यायों में विभक्त किया है, नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो इसमें जो है संस्कृति के 4 अध्याय हैं जिसकी जो है भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है भारतीय यूरोप की संस्कृति इत्यादि जो है आर्य द्रविड़ समस्याएं, ये सब है जो इसमें काफी भागों में विभक्त है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं करता हूं उनको प्रणाम। पंक्ति के रचनाकार हैं तो नागार्जुन है। नागार्जुन में की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें जो है इनका बादल को घिरते देखा है, गुलाबी चूड़ियां हैं इत्यादि इनके प्रमुख जो है वह हैं। और उपन्यास में बटेश्वर नाथ बलचनामा इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है 1955 में, ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और नई पौध है बटेश्वर नाथ। सुदामा पांडे धूमिल जो है वह इनका हम लोग जानते ही हैं, मोचीराम और प्रजातंत्र इत्यादि प्रमुख है। आगे चलते हैं। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यह अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। और अज्ञे की अन्य रचनाएं जो है विफतगा हैं, ये काफी बार पूछा जाता है। विफतगा, परंपरा, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और जयदोल है ये तेरे प्रतिरूप है इसी प्रकार है। कमलेश्वर जो है वह समानांतर राजा निर्बंसिया एक इनका प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने तो 300 से अधिक कहानियां लिखी, मानसरोवर भाग से जो है प्रकाशित होती थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नागरी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया? तो वो महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। निम्नलिखित में से किस बोली में पूर्वकालिक क्रिया में कर की अपेक्षा के का प्रयोग अधिक किया गया है? तो वह खड़ी बोली में किया गया है। आओ माँ हम परी हो जाएं कहानी संग्रह, तो यह रोहिणी अग्रवाल की है। सीढ़ियों पर जो है वह चीता किसका है? उपन्यास है। किसका है? उपन्यास। ये सीढ़ियों पर चीता जो है या 2013 में है, तेजिंदर की रचना है शायद, इसको आप देख लीजिएगा। तेजिंदर, हाँ तेजिंदर का ही है यह उपन्यास, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण का वर्णन मिलता है? तो यह जो है यह अंत नहीं,
इसमें जो है मिलता है। यह अंत नहीं किसकी रचना है? यह निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। और निर्मल वर्मा के जो है जितने भी उपन्यास मिलते हैं उसमें अकेलापन, टूटन और जो भी है ये सब देखने को मिलता है। समय सरगम किसका है? यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। कृष्णा सोबती। इसमें भी है जो है वृद्धावस्था की त्रासदी या मानवीय संवेदना का खत्म हो जाना, अकेलापन इत्यादि दिखाया गया है। अंतिम अरण्य जो है वह निर्मल वर्मा का है। और कितने पाकिस्तान तो बहुत ही फेमस है, कमलेश्वर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस लेखक का पूरा नाम राम सजीवन प्रसाद था? तो यह संजीव का था। प्रेत की भूत कथा का उपन्यासकार कौन है? तो विभूति नारायण राय है। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का संपादन दूधनाथ सिंह ने किस नाम से करवाया है? तो तारापथ नाम से करवाया है। राजनी सेठ या राजी सेठ ने किस उपन्यास में आधुनिक स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया है? तो वह तत्सम उपन्यास में। दलित 2013 के रचनाकार कौन है? तो वह विजय सौदाई है। मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण मूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देख और पहचान पाना संभव है। समानांतर कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह मधुरेश का है। प्रश्न संख्या 48 पर चलते हैं। आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न किया है। किस नाम से प्रकाशित हुई? तो यह सच बोलने की भूल। आप मूलतावत के लोग जीवन के शिल्पकार, आपने नारी को केंद्र में रखकर अधिक जो है उनका वर्णन किया है। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल है। निम्नलिखित में हरिशंकर परसाईकृत कहानी कौन सी है? तो यह मनुष्य चिन्ह है। नहीं है पूछा है, तो ये मनुष्य चिन्ह है। मोहन राकेश कृत किस नाटक में राज्याश्रय और जो है उसके मध्य प्रतिमा के बंद द्वंद्व देखने को मिलता है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन 1959 में लिखा गया है, जिसमें कालिदास जो है वह सत्ता और अपनी प्रतिभा के मध्य द्वंद्व की स्थिति में पिसता रहता है। आधे अधूरे भी जो है वह मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें 4 पात्रों की भूमिका एक ही पात्र निभाकर काले सूट वाला आदमी और जो है मध्यम वर्गीय पारिवारिक विघटन की गाथा को, संतरास इत्यादि को जो है आधे अधूरे में दिखाया गया है। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश का ही है, जिसमें नंदलका सुंदरी इत्यादि की कथा है, ये भी इनका है। और माधव नाम काम कंदला किस पर आधारित है? तो स्वप्न चित्र पर आधारित है। उपन्यास का विषय नामक निबंध के लेखक कौन है? तो यह प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। और 10 सेकेंड सेक्स का हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किसने किया था? तो वह प्रभा खेतान ने किया था। किसने किया था? प्रभा खेतान ने। दिल का किस्सा संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो लीलाधर मंडलोई है। कौन है? लीलाधर मंडलोई। हिंदी नव जागरण पर केंद्रित रस्सा कस्सी आलोचना के जो है रचनाकार कौन है? तो यह अरुण कमल है। कौन है? अरुण कमल। हाइटो पार्क के रचनाकार कौन है? तो द्रोणवीर कोहली। इसमें जो है आधुनिक जो रचनाकार काफी उनके प्रश्न पूछे गए हैं। कितने शहरों में कितनी बार जो है वह यात्रा संस्मरण किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की। कवि निकष किसका निबंध संग्रह है? तो यह अज्ञेय का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, इसमें जो है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। किसकी ये पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, माफ करिएगा। तातल सैकत बार बिंदु समसुतमी रमन समाजे पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो यह भक्ति रस है। मुक्त द्वार रहते थे ग्री नहीं अर्गला का था, तो यह जो है इसमें क्या होगा? पुनरुक्त दोष हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो यह जो है कितने वर्गों में विभक्त किया है? 1 सेकेंड। 63 में क्या है? 4 हो जाएगा। 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। 64 में देखते हैं। रूपमाला के अंत में 2 मात्राएं जोड़ने से जो है गीत काव्य बन जाता है, तो नरोत्तम स्वामी की है। आत्मकथा 1947 के रचनाकार कौन है? तो यह राजेंद्र प्रसाद है। समय के पांव 1962 किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। हिंदू पंच पत्रिका के किस अंक को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया? तो बलिदान अंक को। भारत भारती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कब में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है? तो यह जगन्नाथ जी का है। ये आपको किसी भी ऑनलाइनर में मिल जाएगा। इंसान बनाम अछूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ है। 70 प्रश्न अभी कर लिया हूं, अभी आगे चलता हूं। प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से जो है किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2013 नहीं है? तो यह तुम्हें बदलना ही होगा, यह 2013 नहीं है। भंवर किसका है? तो यह कैलाश चंद्र चौहान का है। कैलाश चंद्र चौहान। और
आगे चलते हैं। केशवदास ने रूपक के कितने भेद दंडी से लिए हैं? तो 3 भेद लिए हैं। कितने भेद? 3 भेद। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास कृत किस ग्रंथ को साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है? तो साहित्य लहरी। ए लड़की मृत्यु से मुठभेड़ करती, जीवन का उत्सव मनाती, एक स्त्री की अदम्य जिजीविषा की कहानी है। कृष्णा सोबती कृत ए लड़की के संदर्भ में यह कथन किसका है? सिया राम शर्मा का है। जैनेन्द्र द्वारा रचित किस उपन्यास पर नेहरू के पंचशील सिद्धांत का प्रभाव है तथा साथ ही उसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की धारणा पर जो है वह विशेष चिंतन किया गया? तो जयवर्धन पर। कामता प्रसाद गुरु ने पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना है? तो वह नागर अपभ्रंश से माना है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। रिपोतार्य साहित्य के उद्भव के समय पर कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? तो वह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। साहित्य लहरी और सूर सरावली को जो है वह मानने वाले आलोचक कौन है? ब्रजेश्वर शर्मा प्रमाणिक मानने वाले होगा। तो रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखकर लगता है कि केशव की दृष्टि जो है वह गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी, और जो है इनको केशव को कभी हृदय नहीं मिल सकता। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्वयंभूकृत पौंचर्यु को हिंदी का जो है उत्तर रामायण का आप किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन ने कहा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पात्र जो है वह मदन मोहन नहीं है? तो परीक्षा गुरु नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और इसमें जो है मदन मोहन लाला मदन मोहन रहता है, जो कि काफी रईस और चकाचौंध भरी दुनिया के कारण जो है ऐसे मित्रों, स्वार्थ भरे मित्रों को अपने पास रखता है जो कि अंतिम स्थिति में उसका साथ भी नहीं देते हैं। ब्रज किशोर जैसे एक पात्र उसका साथ देता है। तो यही सब है, और आगे चलते हैं। इसमें हृदय हारड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित कविताओं में अज्ञे ने किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया है? तो हरी घास पर छड़ भर, नेट के पाठ्यक्रम में है 1949 में। आओ बैठे हो हरी घास के छड़ पर। हाँ, तो पंक्ति, ये पूरी कविता याद थी, लेकिन अभी कुछ पंक्ति याद आ जाए तो फिर आगे याद आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। यह है दीप अकेला गर्व भरा बदमाता है, इसको पंक्ति को भी दे दो। यह हुआ विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। हाँ, तो इसी प्रकार का है। राम की शक्ति पूजा में राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में यह कथन जो है आपके उत्तराखंड की जो परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञक के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का चाणक्य कहा जाता है? तो भगवती चरण वर्मा को। जीडीसी वाले प्रश्नों को देखकर घबराइएगा मत, मैं समझ रहा हूं आपका भाव। निम्नलिखित निबंधों में संपूर्णानंद कृत निबंध नहीं है, तो यह बबूल निबंध नहीं है। तुलसीदास के संबंधित जो है निम्नलिखित ग्रंथों एवं उनके रचनाकार के संदर्भ में जो है असंगत युग्म पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है वह बेड़ी माधव दास, ये असंगत युग्म है। बाकी तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ का ये इंपॉर्टेंट है, और तुलसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी इंपॉर्टेंट है। काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नयन है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से लिया गया है? अनामदास का पोथा से लिया गया है। और अभी केबीएस में जो है वह नामदास के पोथा के पात्र जाबाला बाला से कोई कथन आया था। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन है? तो यह जो है अज्ञेय है। स्याही में सूर्यस्ताप के पंख कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह अल्पना मिश्रा है। निम्नलिखित में राजभाषा संविधान संशोधक विधेयक में विरोध में किस लेखक ने पद्म भूषण की उपाधि लौटा दी थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्यारी आस्था को पिता की पाती 2016 की रचना के संपादक कौन है? तो काजल ओझा वैद्य है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देवरासो मिलती है, रामचंद्र शुक्ल के जो है उन्होंने कहा था। यह जो है 12 मासा का पहला वर्णन इसी में देखने को मिलता है, बीसल देवरासो में। ठीक है। स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति जो है वह किसका रचनाकार कौन है? तो मृणाल पांडे। निम्नलिखित उपन्यासों में किसान चेतना से संबंधित उपन्यास नहीं है, तो खिलाफत नहीं है। छयवाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। इसमें 25 रागों का प्रयोग हुआ है, यह पत्रात्मक शैली में रचित है। इसमें तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। भक्तों के कंठ का हार है, तो इसमें जो है 25 रागों का प्रयोग हुआ है, यह सही नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा नाम से किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार जो है अंधेरे में कविता को लावा इत्यादि कई आलोचकों ने कहा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट पर कितने दिनों तक युद्ध चला था? या 4 दिनों तक युद्ध चला था। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन माने जाते हैं? तो लक्ष्मी नारायण
मिश्र माने जाते हैं। हरी घास पर क्षण भर रचना के लेखक अभी बात किया 1949 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। कभी कभी ये जो है आपको साक्षात्कार में लिखने को बोल दिया जाता है कि इनका नाम लिखिए, तो वात्स्यायन वात्स्यायन देख लीजिएगा। किस आलोचक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य का समीक्षक न मानकर सांस्कृतिक इतिहासकार पात्र माना है? तो डॉक्टर देवराज ने माना है। किस जीवनीकार ने ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी यात्रा नाम से लिखी है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने लिखा। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, यह कथन किसने कहा है? तो यह जो है शांति स्वरूप गुप्त ने कहा है। यह थोड़ा सा डाउट लग रहा है। गोपाल राय ने कहा है कि मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। चलिए इसको देखते हैं। कृषक जीवन की त्रासदी है, शायद गोपाल राय ने कहा है ना। भूषण की कविता प्रधान स्वर है प्रशस्त परक, इसको बताता हूं कमेंट बॉक्स में, नहीं आप लोग कमेंट करिएगा। जागो अब तो खलबल दलन रक्षो अपने मंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफी काव्य रचनाएं की हैं, नाटक लिखे हैं, इनके जो है सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। आप इनके सभी अनूदित नाटक को देख कर जाइएगा और सभी मौलिक नाटक, चाहे वह आपका अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इसको देख के जाइएगा। प्रेम पथिक और ये विजय वैजयंती इत्यादि जो है, इसको सबको देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में डॉक्टर सत्यनारायण कृत यात्रा वृत्तांत नहीं है, तो यात्रा के पन्ने। कार्यालयी पत्रों की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए। औपचारिक भाषा एक ऐसी भाषा जिसको जो है हाँ, मतलब उसमें बहुत ऐसा ना हो कि मुहावरेदार भाषा हो, तत्सम भाषा का प्रयोग कर लें, समझ ही ना आए। तो आगे चलते हैं। 39 में निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह वाला जो है वह विसंगति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है निपात का प्रयोग किएगा? तो इसमें निपात भी का प्रयोग, जबरदस्ती प्रयोग जहां पे होता है वहां निपात होता है, तो इसको देखिए, आप भी आइएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। प्रश्न संख्या 41 पर निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, इसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, एक संबंध है वहां। मेरे गांव मेरे पास में ही है, कहाँ है? पास में, तो एक संबंध है। बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और घर बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के मुख में ही रहती है। बोली के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। भाषिक ध्वनियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं, तो यह जगन्नाथ का है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। उल्टी जू राज पृथ्वी राज बाग शक्ति सूर्य गगन धर धस नाग पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो यह वीर रस है। तरुण शिखा पर थी अबरास्ती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, तो इसमें है द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग हुआ है। द्रुत विलंबित छंद में जो है वह सगड़ और तगड़ और ये भगड़ का वो होता है, जिसमें जैसे ना रा प्रा ना भा रा क्रम से आते हैं, तो वहां पे द्रुत विलंबित छंद होता है। यहाँ पे जैसे देखिए ना आ गया फिर भा आ गया, तो इसी प्रकार से। जीवन की चंचल सरता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनोहर भावों की मछलियां सुधर भोली भाली, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। और इसमें पूछा क्या गया है? उपयुक्त अलंकार क्या है? तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों हो गया? चलिए देखते हैं, समझते हैं। इसमें जो है चंचल सरता में फेंकी मैंने मन की जाली, तो इसमें जो है वह भाव जो है जीवन का, वो मन से उपमेय और उपमान का संबंध करके किया गया है, एक आरोप किया गया है। तो यहाँ पे रूपक सांग रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या है? सांग रूपक अलंकार। रीत का सर्वप्रथम शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किसने किया है? तो वह भामा ने किया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रचना में कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है? तो फेर मिलबों में मिलता है। किसमें? फेर मिलबों में। निम्नलिखित में से असंगत युग्म पूछा है, तो तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तो यह बीड़ा से नहीं संकलित है। गिर हो जाती सनयन नयन करते नीरो भाषण स्नेह, सुरभि पीड़ित मधुभो के बाल तड़स बन जाते गुंजार मौन निमंत्रण का है, यह सही है। गालिब अमृत नाम से गालिब की रचनाओं का ब्रजभाषा अनुवाद किसने किया? अमृतलाल चतुर्वेदी ने किया। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? तो यह रणजीत है। कौन है? रणजीत है।
और यह कथा ज्योति ही की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो यह स्वयं धर्मवीर भारती ने अपनी भूमिका में कहा है। और अंधा युग का प्रकाशन 1955 है। बहुत ही अच्छा नाटक है। किस नाटक में जो है एक स्त्री के साथ बचपन में हुए बलात्कार के कारण उत्पन्न ठंडेपन और असामान्य परिस्थितियों में उसकी काम भावना के जागृत होने का कहानी कही गई है। तो कितनी कैदें जो हैं उसमें ये कहा गया है, कितनी कैदें। और जादू का कालीन जो है वह मृदुला गर्ग का नाटक है। मृदुला गर्ग का नाटक है। और इसमें जो है बाल श्रम की क्रूर वास्तविकता, इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। बाल श्रम की क्रूर वास्तविकता। और उसके राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। और मुआवजे जो है किसका है? मुआवजे में यह भी जो है इन्हीं का है। और महाभोज जो है वह किसका है? ये मन्नू भंडारी का है। किसका है? मन्नू भंडारी। 1979 के करीब में आया था। तो इसमें जो है वद्दा साहब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति किस प्रकार जो है सत्ता के लालच में, स्वार्थ के लालच में जो है वह जोरावर जैसे अपराधी, जो कि जघन्य हत्या का अपराधी था, उसको साफ साफ बचा ले जाता है। तो यही सब सारी स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं कि किस प्रकार जो है राजनीति में मुखौटे बनकर बैठ गए हैं चेहरे। और मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986 के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर हो गए। किस काव्य में धरती के विभिन्न भागों के सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सीनरियो प्रस्तुत किया गया? तो समय देवता में प्रस्तुत किया गया है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच के मजहबी द्वंद्व को भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक में चित्रित किया है? तो आलमगीर में किया है। हानुश जो है वह काफी बार पूछा गया, तो 1977 में चेकोस्लाविकिया की घटना पर आधारित है। माधवी भी शायद 1978 या 73 में है। और मुआवजे जो है उसमें जो है मैं बता रहा हूं, आधुनिक भारतीय समाज में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार और नौकरशाही राजनीति पर पैसे के लालच में जो है मानवीय मूल्यों की किस प्रकार से हत्या हो रही है उसको दिखाया गया है। और आगे चलते हैं। अंधकार में अग्निशिखा जो है 1998 में निबंध संग्रह किसका है? तो कुबेरनाथ राय का। कुबेरनाथ राय के अन्य जो है निबंध प्रिया नीलकंठी हो गया, प्रिया नीलकंठी हो गया। उसके बाद जो है रसाखेटक हो गया, रसाखेटक हो गया। उसके बाद जो है और भी हैं, विषाद योग हो गया, किरात नदी में चंद्रमधु हो गया, मन पावन की नौका इत्यादि ऐसे हैं। भक्ति काव्य की यात्रा 2002 ईस्वी आलोचना के आलोचक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी है। कहानी त्रिवित्री ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव गति हो चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, तो वही कहानी का रस है। कहानी के संदर्भ में कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह जैनेन्द्र कुमार का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता नहीं है, तो यह तेरे कांधे नहीं है। छंदमाला रचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। रीतकालीन राजनीतिक रूप से मुगलों के शासन वैभव का कैसा युग था? तो इसमें जो है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हर्ष और पतन का युग था। यमुना लहरी की रचनाकार कौन है? तो यह ग्वाल कवि है। कौन है? ग्वाल कवि है। नरहरि बारहट कृत पौरुषेय रामायण के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है, तो इसमें तुलसी कृत रामचरितमानस को आधार बनाया गया है, ये जो है सही नहीं है। बाकी रासो ग्रंथों जैसी रचना है, भाषा राजस्थानी ब्रजभाषा है, ये सब सही है। 67 निम्नलिखित में से तेजेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। काला सागर ये तुम्हारा घर है, ऊर्जा पंछी, तो ऊर्जा पंछी जो है यह नहीं है। भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता, पैंथर जो है वह नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित उनका वह निबंध जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था, तो यह स्मृति छंद है। त्रिशंकु भी इन्हीं का है, केंद्र और परिध भी इन्हीं का है, छाया का जंगल भी इन्हीं का। विवेकी राय के निबंध नहीं है, तो आस्था के चरण जो है वह विवेकी राय के नहीं है। बाकी आस्था और चंदन, फिर बैतलवा डाल पर, जगत तपोवन सुखी, ये सब जो है इसमें जो है एक हो जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इतनी देर जुड़े रहने के लिए। और इसी प्रकार से जो है प्रैक्टिस सेट के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। जीडीसी वाले जो भी हैं साथी, और जीआईसी, यूपीएचएससी,
ये सब जो है इसकी प्रैक्टिस करें और अभ्यास करते रहें। और इसमें जो है जीडीसी के लिए महा मैराथन लेकर आऊँगा। ये जो पत्र पत्रिकाएं या फिर जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, इस पे जो है बहुत जल्दी महा मैराथन लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।